हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और एक बार फिर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, काले घने लंबे बाल पर्सनालिटी में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन ये गॉड गिफ्ट होता है जो कि हर किसी को नहीं मिलता। महिलाएं लंबे घने खूबसूरत बालों के लिए कई तरह के कॉस्मेटिक अपनाती हैं, साथ ही कई तरह के नुस्खे भी अपनाती हैं, लेकिन उन्हें मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि गर्मियों में स्कैल्प में पसीना बहुत आता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर भी रहता है। और कुछ लोगों को तो ये इन्फेक्शन हो भी जाता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ नहीं होती, बाल कमजोर होने लगते हैं और बाल टूटने लगते हैं। अगर आप भी बालों की रुकी हुई ग्रोथ से परेशान हैं, बाल आपके कमज़ोर हैं, बाल आपके टूट रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए आज हम जिस रेमेडी का इस्तेमाल करने वाले हैं, इस रेमेडी के आपको और भी कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। इस रेमेडी के इस्तेमाल से बाल मजबूत होंगे, साथ ही हेयर फॉल की समस्या दूर होने के साथ साथ डैंड्रफ की समस्या भी दूर होगी और आपके बाल खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं, यानी कि हफ्ते में एक दिन करते हैं, तो आपके बालों का झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा और आपके बालों की ग्रोथ भी होगी और आपके बाल लंबे घने मजबूत और खूबसूरत भी होंगे। और इस रेमेडी के इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी तरह की ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही आपको पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें बालों की देखभाल करने का सही तरीका पता है, तो फिर हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो सकती है। कुछ लोग पार्लर जाकर खूब पैसा खर्च करते हैं बालों की देखभाल के लिए, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि हमारे बालों की ज़रूरत क्या है, हमारे बालों को कैसी देखभाल चाहिए, जब हमें इस बात का पता ही नहीं होगा तो फिर हमारे बालों की ग्रोथ कैसे होगी। जैसे सभी लोगों के बाल अलग अलग होते हैं और जब बाल अलग अलग होते हैं तो बालों से जुड़ी समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे ऑयली बालों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑयली बाल बहुत जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं और गर्मियों में स्कैल्प में पसीना आने की वजह से बालों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ऐसे में अगर आप केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पार्लर जाकर कई तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं, बालों में स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, तो ऐसे में ये चीज़ें हमारे बालों का नेचुरल ऑयल सोख लेती हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होगी और आपके बाल सिल्की शाइनी मजबूत और खूबसूरत होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। फिर चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की रेमेडी बनाने के लिए हम करने वाले हैं मेथी का इस्तेमाल। ओके, तो हमने मेथी को रात में ही भिगो के रख दिया था। आप भी मेथी को रात में भिगो के रख दें या फिर 2 से 3 घंटे पहले ही भिगो के रख दें। वैसे मेरी माने तो आप इसे रात में भिगो के रखें, याद अच्छे से फूल जाएगी। तो ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो इसे ब्लेंड करने के लिए हमने मिक्सी जार का इस्तेमाल किया। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारी मेथी ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसे बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। और मेथी के बालों में क्या फ़ायदे हैं ये बात आप सभी जानते हैं। तो इसके बाद हमने लिया है प्याज का रस। तो यहाँ पे ये 1 प्याज का रस है, ठीक है। तो मेथी के साथ हम ये प्याज का रस ऐड करेंगे। इसके बाद हमने निकाला है ये चावल का माड़। जो चावल हमने पकाए हुए हैं उसका हमने थोड़ा सा ये माड़ निकाल लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने लिया है फ्रेश दही। तो हम इस मेथी के साथ और चावल के पानी के साथ, प्याज के रस के साथ हम करेंगे दही को ऐड। ओके, इन सबको हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, ताकि हमने इस रेमेडी को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है ये सारे एक साथ हो जाएं, ठीक है। तो हम इन सबको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हमारी रेमेडी बन के तैयार है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए हमारी रेमेडी बढ़िया तरीके से एक साथ हो चुकी है। अब ये लगाने के लिए एकदम तैयार है ना, कितना क्रीमी फॉर्म में। तो चलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसे लगाने से पहले आप बालों में चाहे तो ऑयल कर लें, हेयर ऑयलिंग कर लें, या तो फिर आपकी मर्जी। तो पहले आप बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें और थोड़े थोड़े से बाल लेते हुए इसे स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाएं। इस रेमेडी का इस्तेमाल हम स्कैल्प में ज़्यादा करेंगे, ठीक है, क्योंकि बालों से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं वो सारी स्कैल्प से शुरू होती हैं। तो हमें अपने स्कैल्प को स्वस्थ रखना है। तो पहले हम पूरे स्कैल्प में इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लेंगे और फिर जितनी बचेगी रेमेडी तो हम इसका इस्तेमाल बालों की लेंथ में भी कर लेंगे। वैसे भी हमारी रेमेडी एक्स्ट्रा बनी है। और हाँ, इस रेमेडी को बना के आपको रखना नहीं है। जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करना चाहें तभी आप इस रेमेडी को बनाएं और तुरंत इसका इस्तेमाल करें। गर्मियों में तो स्कैल्प में कितनी सारी परेशानियां होती हैं,
क्योंकि स्कैल्प में पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से बाल चिपचिपे हो जाते हैं। ऑयली बाल तो बहुत ही जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं, जिसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन हम बालों की देखभाल करने के लिए इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। इस रेमेडी के इस्तेमाल करने से आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बाल लंबे, घने, खूबसूरत और मजबूत होंगे, और आपको किसी भी केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको पार्लर जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको अलग से कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से घर की नेचुरल चीज़ों से अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उनके बाल लंबे, घने, मजबूत और खूबसूरत हों। जैसे कि गर्ल्स तो अपने बालों को लंबा घना बनाने के लिए कई तरह के नुस्खे भी अपनाती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला कि गॉड गिफ्ट होता है, जो कि हर किसी को तो ये नहीं मिलता, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप अपने बालों को बढ़ाने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए इस ट्रैवल रेमेडी का इस्तेमाल करके देखिए। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दिन करके देखिए। आप देखेंगे कि आपको कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है, आपके बालों की ग्रोथ कितनी गजब की होती है, और आपके बाल सिल्की, शाइनी, मजबूत और खूबसूरत होंगे। बालों की देखभाल के लिए क्या आप भी पार्लर जाकर पैसा खर्च करते हैं? तो अब आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही आपको अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत है, क्योंकि घर बैठे ही आप अपने बालों की इतने अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो हमने थोड़े थोड़े से बाल लेते हुए इस DIY हेयर मास्क का इस्तेमाल अच्छी तरह से पूरे स्कैल्प में किया है और बालों की लेंथ में भी किया है, क्योंकि ये हेयर मास्क एक्स्ट्रा बन गया था और मुझे यहाँ पे रखना नहीं था, इसका इस्तेमाल पूरा कर लेना था, क्योंकि हमें इसे बना के रखना नहीं है, इसे बना के तुरंत ही हमें इसका इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, तो पूरे बालों में हमने इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया है, और इसके इस्तेमाल से स्कैल्प में ठंडक भी बनी रहेगी। गर्मियों का मौसम है तो आप इसका इस्तेमाल करें ताकि स्कैल्प में ठंडक बनी रहे और हमारे स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो चलिए, रेमेडी पूरे बालों में लग चुकी है। देखिए, रेमेडी एक्स्ट्रा बन चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। रेमेडी यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। आधे घंटे हो जाने के बाद हम इसे वॉश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आधा घंटा भी हमारे यहाँ पे हो चुका, आधे घंटे से ज़्यादा ही हो चुका था। तो चलिए, अब हम इसे वॉश करते हैं। इसे वॉश करने के लिए हमने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है। तो पहले हम सिर्फ पानी से अपने बालों को साफ़ करेंगे, ताकि जितनी भी रेमेडी हमारे बालों में लगी है, ये सारी रेमेडी निकल जाए। ठीक है, जब हम पानी से पूरी रेमेडी को साफ़ कर लेंगे, पूरी रेमेडी को निकाल लेंगे, इसके बाद हम बालों में शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है ना, शैम्पू बालों में कैसे करना है। थोड़े से पानी में लेके पहले शैम्पू को हमें घोल लेना है, इसके बाद शैम्पू का इस्तेमाल बालों में करना है। इससे हमारे बाल कमज़ोर नहीं होंगे। अगर हम डायरेक्ट शैम्पू का इस्तेमाल बालों में करते हैं तो इससे भी हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे बाल टूटने लगते हैं। ठीक है, अगर हम पानी में घोल के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो शैम्पू डायरेक्ट हमारे बालों की जड़ों में नहीं लगती और हमारे बाल टूटते नहीं हैं, बाल गिरते नहीं हैं, बाल कमज़ोर नहीं पड़ते। और बालों को वॉश करने के बाद हमें टॉवल से बालों को कवर नहीं करना है। किसी सूती कपड़े से या किसी कॉटन कपड़े से बालों को हमें हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है। ठीक है, तो इतना कुछ करने के बाद आप देखिए मेरे बालों में क्या रिज़ल्ट आया है, बालों में कितनी गजब की चमक आई है। और एक बात और, गिरे बालों में हमें कंघी नहीं करना है। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बाल कमज़ोर नहीं होंगे, बाल टूटेंगे नहीं, बाल गिरेंगे नहीं। ठीक है, और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो ये देखिए, फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। बालों से जुड़ी आप किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं, गर्मी में हो रहे इन्फेक्शन की वजह से परेशान हैं, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। आप देखिएगा, आपकी स्कैल्प में ठंडक बनी रहेगी और आपके बालों में जो भी समस्या है वो सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। इस रेमेडी के इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है। इसे बनाने के लिए हमने किसी भी केमिकल वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। बालों से जुड़ी आपकी जो भी समस्या हैं, इसके लिए मैंने अपने इस चैनल में और भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें जाकर देखें और उनका इस्तेमाल करें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 दिन ज़रूर से कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इस रेमेडी के। आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, आपके बाल सिल्की, शाइनी, मजबूत और खूबसूरत होंगे। बाल समय से पहले आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। आप 2 मुहिम बालों की समस्या से परेशान हैं
तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। आप देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 दिन जरूर से कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।